आज हमारे पास है न्यू Hyundai Venue का HX8 वेरिएंट, जो कि इसका सेकंड टॉप मॉडल है एंड ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन सकता है अगर आप बाय करना चाहते हैं Venue में एक फीचर लोडेड वेरिएंट। अगर हम इंजन ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको ऑफर किया जाता है 1 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, जो कि आपको 2 ट्रांसमिशन के साथ ऑफर किया जाएगा। फर्स्ट इज 6 स्पीड का मैनुअल, सेकंड इज 7 स्पीड का DCT, जिसमें से आज हम इसका DCT वेरिएंट कवर करने वाले हैं। जो दोनों ही ऑप्शंस की क्लेम्ड माइलेज आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। डू नोट कि 1.2 लीटर का पेट्रोल एंड 1.5 लीटर डीजल आपको इस वेरिएंट में ऑफर नहीं किया जाएगा। ये वेरिएंट सिर्फ आपको टर्बो पेट्रोल के साथ ही ऑफर किया जाएगा। अगर हम कलर ऑप्शन की बात करें तो आपको यहाँ पे सिंगल टोन प्लस ड्यूअल टोन दोनों कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें से आज हम इसका सिंगल टोन एटलस व्हाइट कवर करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव अडवाणी, यू आर वाचिंग जी ऑटोमोटिव एंड आज हम बात करने वाले हैं न्यू जनरेशन Hyundai Venue के HX8 पेट्रोल DCT वेरिएंट के बारे में। स्टार्ट करते हैं हम कार के एक्सटीरियर के साथ। सबसे पहले मेन हेडलैम्प सेटअप की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे क्वाड बीम LED हेडलैम्प सेटअप ऑफर किया जाता है। नीचे वाला पोर्शन लो बीम के लिए है, ऊपर वाला पोर्शन आपको हाई बीम के लिए ऑफर किया जाता है एंड यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का फीचर भी ऑन ऑफर है। इतने कुछ एरिया में आपको DRL मिल जाती है एंड सेंटर में आपको यहाँ पे पोजिशनिंग लैम्प्स मिल जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे ऑल द वे कनेक्टेड सेटअप मिल जाता है आपको फ्रंट में। जो टर्न इंडिकेटर्स है वो भी आपको यहाँ पे LED बेस्ड मिलते हैं। Hyundai का लोगो है इन द सेंटर एंड आपको यहाँ पे फ्रंट ग्रिल जो है ऑल ओवर डार्क क्रोम फिनिश में दी गई है। फ्रंट की स्किड प्लेट आपको सिल्वर फिनिश में दी जाती है एंड ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल फ्रंट एंड। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द साइड प्रोफाइल। सबसे पहले बात करते हैं हम व्हील्स के बारे में। तो इस वेरिएंट में आपको ऑफर किए जाते हैं 16 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील्स। जो टायर प्रोफाइल है दैट इज 215/60R16 एंड इस पर्टिकुलर ऑटोमेटिक वेरिएंट में आपको यहाँ पे ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स ऑफर की जाती है। जो फ्रंट है वहाँ पे भी डिस्क ब्रेक्स ऑफर की गई है एंड जो रियर है वहाँ पे भी एज यू कैन सी आपको डिस्क ब्रेक्स ऑफर की जाती है। नोट दैट कि ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स आपको सिर्फ ऑटोमेटिक वेरिएंट में ही ऑफर की जाएगी। अगर आप मैनुअल बाय करेंगे तो वहाँ पे आपको रियर में ड्रम ब्रेक्स ही ऑफर की जाएगी। दिस इज़ द DCT वेरिएंट, तो उसकी बैजिंग आपको यहाँ पे फेंडर के ऊपर मिल जाती है एंड अक्रॉस द साइड प्रोफाइल आपको यहाँ पे ब्लैक कलर की बॉडी क्लैडिंग भी नोटिस हो जाएगी। जो ORVMs आपको यहाँ पे बॉडी कलर्ड ऑफर किए जाते हैं। टर्न इंडिकेटर्स भी इसी के ऊपर प्लेस किए गए हैं। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, फोल्डेबल है एंड आपको यहाँ पे ऑटो फोल्ड फीचर भी मिलता है। बेसिकली जैसे आप कार को लॉक अनलॉक करेंगे तो ऑटो फोल्ड प्लस अनफोल्ड भी हो जाएंगे। एक काफ़ी अच्छी चीज़ कि आपको यहाँ पे पेडल लैम्प्स भी मिल जाते हैं वेलकम फंक्शन के साथ, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो A पिलर है आपको ग्लॉस ब्लैक फिनिश में दिया गया है। B पिलर पे आपको मैट ब्लैक फिनिश मिल जाती है एंड जो C पिलर है वहाँ पे आपको क्वार्टर ग्लास प्लेस किया गया है, प्लस आपको यहाँ पे सिल्वर गार्निश मिल जाती है वेन्यू की बैजिंग के साथ। आपको यहाँ पे सिल्वर फिनिश में ब्रिज टाइप रूफ रेल्स ऑफर की जाती है। ब्लैक कलर्ड शार्क फिन एंटीना है एंड ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक सनरूफ भी ऑफर किया जाएगा इस वेरिएंट में। अगर हम डोर हैंडल्स की बात करें तो डोर हैंडल्स आपको यहाँ पे डार्क क्रोम फिनिश के साथ आते हैं। रिक्वेस्ट सेंसर बेसिकली कीलेस एंट्री का फीचर ऑन ऑफर है। रिक्वेस्ट सेंसर आपको सिर्फ ड्राइवर साइड पे ही ऑफर किया जाएगा, को ड्राइवर साइड पे नहीं मिलता है। ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल साइड प्रोफाइल। ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं डायमेंशंस जो कि मिलते हैं न्यू जनरेशन Hyundai Venue में। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द रियर एंड, बात करते हैं कि आपको रियर से ओवरऑल क्या फीचर्स मिल जाते हैं। सबसे पहले ऑल द वे आपको यहाँ पे कनेक्टेड LED टेल लैम्प सेटअप मिल जाता है विच यू कैन सी हियर। टर्न इंडिकेटर्स भी आपको LED बेस्ड मिलते हैं। दिस इज द टर्बो वेरिएंट, आपको यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है टर्बो की। Hyundai का लोगो है इन द सेंटर, इसके अंदर आपको यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है वेन्यू की एंड सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर तीनों फीचर्स मिल जाते हैं। इनफैक्ट आपको यहाँ पे रियर स्पॉइलर भी माउंट किया गया है एंड LED हाई माउंट स्टॉप लैम्प आपको सेंटर में मिल जाता है। 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स ऑफर किए गए हैं एंड आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिल जाता है एंड हेलोजन बेस्ड लाइट्स है नंबर प्लेट के लिए। सिल्वर फिनिश में स्किड प्लेट ऑफर की गई है एंड जो आप यहाँ पे लाइट देख रहे हैं दैट इज़ पार्ट ऑफ रिवर्स लाइट एंड ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल रियर एंड। जो कार का फ्यूल टैंक है वो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे प्लेस किया जाता है यहाँ पे एंड फ्यूल टैंक कैपेसिटी सेम है अक्रॉस ऑल द वेरिएंट्स, आपको 45 लीटर्स की मिलती है। अब हम बात करते हैं कार के बूट स्पेस के बारे में। तो आपको यहाँ पे बटन मिलता है जिससे आप बूट स्पेस को एक्सेस कर सकते हैं। जो ओवरऑल बूट स्पेस मिलती है दैट इज़ 375 लीटर्स की, जो कि आपको इतनी कुछ डीप इनफ ऑफर की गई है। पीछे की सीट 60-40 स्प्लिट में भी आ जाती है। आपको यहाँ पे पार्सल ट्रे भी ऑफकोर्स ऑफर की गई है एंड लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे हेलोजन बेस्ड बूट लैम्प मिल जाता है एंड राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे हुक प्लेस किया गया है। स्पेयर व्हील की बात करें तो आपको नीचे की तरफ मिलता है जो कि यहाँ पे दिया गया है। इसकी टायर प्रोफाइल इज 195/65R15। बाहर आपको 16 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं। जो स्पेयर व्हील है वो आपको 1 इंच छोटा मिलता है। 15 इंच का स्टील व्हील है। सो ये थे सारे फीचर्स जो कि मिलते हैं एक्सटीरियर एंड बूट से। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द इंटीरियर।
स्टार्ट करते हैं हम ड्राइवर साइड डोर के साथ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स माउंट किए गए हैं। जो ड्राइवर साइड की पावर विंडो है वो आपको वन टच अप एंड डाउन फीचर के साथ भी आ जाती है। जो ORVMs है वो आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल प्लस फोल्डेबल दोनों ऑफर किए गए हैं। एंड डोर्स को लॉक अनलॉक करने के लिए आपको यहाँ पे बटन दिया गया है। इंटीरियर डोर हैंडल्स आपको यहाँ पे ग्रे फिनिश में दिए जाते हैं। इस वेरिएंट में आपको फ्रंट ट्वीटर्स भी ऑफर किए गए जो कि आपको यहाँ पे A पिलर माउंटेड मिलते हैं। एंड जो फ्रंट के स्पीकर्स हैं आपको यहाँ पे नीचे की तरफ माउंटेड मिलते हैं। यहाँ पे स्पेस दी गई है 1 लीटर की बॉटल रखने के लिए। एंड जो ड्राइवर का आर्मरेस्ट एरिया है वो आपको सॉफ्ट टच लेदरेट अपहोल्स्ट्री में दिया जाता है। यहाँ पे आपको एडिशनल छोटी सी कभी स्पेस भी ऑफर की जाती है। एंड जो ओवरऑल डोर है वहाँ पे आपको ड्यूअल टोन फिनिश मिलती है, डार्क नेवी प्लस डव ग्रे। एंड यही जो कलर थीम है वो आपको ऑल ओवर इंटीरियर में भी नोटिस हो जाएगी। ऑन द डैशबोर्ड सबसे पहले आपको यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन प्लेस किया गया है। नीचे की तरफ 2 बटन्स मिलते हैं, हेडलाइट लेवलर एंड ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन ऑफ करने के लिए। ऑटोमेटिक वेरिएंट है तो आपको यहाँ पे 2 पेडल्स मिल जाते हैं अलॉन्ग विद द प्रॉपर डेड पेडल। यहाँ से आप कार के बोनट को ओपन कर सकते हैं एंड यहाँ से आप फ्यूल लिड को ओपन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रंट सीट्स के बारे में। तो फ्रंट सीट्स आपको यहाँ पे ड्यूअल टोन लेदरेट अपहोल्स्ट्री में ऑफर की जाती है HX8 वेरिएंट में। इतना ही नहीं, जो फ्रंट की सीट से आपको वेंटिलेटेड भी ऑफर की जाती है। दोनों ड्राइवर प्लस को ड्राइवर सीट्स आपको यहाँ पे वेंटिलेटेड ऑफर की जाती है। नीचे की तरफ डार्क नेवी कलर है, ऊपर की तरफ आपको डव ग्रे फिनिश मिलती है। इनफैक्ट आपको यहाँ पे वेन्यू की ब्रांडिंग मिल जाती है इन द सेंटर। फ्रंट में आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी ऑफर किए गए हैं। एंड जो ड्राइवर्स की सीट है वो आपको यहाँ पे 4 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सीट को आगे पीछे करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं विच यू कैन सी। अगर आपको रिक्लाइन एडजस्ट करनी है तो आप यहाँ से इसे इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो हाइट है वो आपको मैन्युअली एडजस्ट करनी पड़ेगी, इसलिए आपको सिर्फ 4 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलती है। अब हम बात करते हैं कार की के बारे में। तो आपको यहाँ पे नया की फॉब ऑफर किया जाता है। ऑफकोर्स स्मार्ट कीज़ ऑफर की गई है इस वेरिएंट में। लॉक अनलॉक यहाँ से अगर आप होल्ड करके रखेंगे तो आप कार को स्टार्ट भी कर सकते हैं। एंड जो चौथा बटन है आपको यहाँ पे मिलता है जिससे आप बूट को अनलॉक कर सकते हैं। एज यू कैन सी आपको 4 बटन्स ऑफर किए गए हैं। Hyundai का लोगो आपको इसी के अंदर इंटीग्रेटेड मिलता है। एंड दोनों आपको यहाँ पे स्मार्ट कीज़ ऑफर की गई है, लेकिन जो फिजिकल की है आपको बाहर की तरफ मिलती है, इसके अंदर प्रोवाइड नहीं की गई है। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले आपको यहाँ पे नया डी कट स्टीयरिंग व्हील ऑफर किया जाता है। HX8 वेरिएंट में आपको यहाँ पे लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील ऑफर किया गया है जिसका कंफर्ट एंड ग्रिप काफ़ी अच्छा है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं क्रूज कंट्रोल प्लस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए। यहाँ पे आपको 4 डॉट्स मिलते हैं जो कि मॉर्स कोड में इंडिकेट करते हैं H को। एंड राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए। दिस इज द ऑटोमेटिक वेरिएंट। तो आपको यहाँ पे पैडल शिफ्टर्स भी ऑफर किए गए हैं दोनों ही तरफ पे। स्टीयरिंग व्हील के पीछे राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं हेडलाइट प्लस टर्न सिग्नल्स के लिए। एज यू कैन सी आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का फीचर भी ऑन ऑफर है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं वाइपर के लिए। अगर हम एडजस्टमेंट की बात करें तो जो स्टीयरिंग व्हील है आपको यहाँ पे सिर्फ टिल्ट वही एडजस्टेबल मिलता है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट एज सच नहीं मिलती है। अब हम बात करते हैं कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। तो आपको यहाँ पे फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर किया जाता है। लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले आपको यहाँ पे डिजिटल स्पीडोमीटर मिलता है जो कि आपको डिजिटल स्पीड शोकेस करता है प्लस कितना फ्यूल रिमेनिंग है। राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे डिजिटल टैकोमीटर मिलता है जो कि आपको शोकेस करता है RPM। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे कूलेंट टेम्परेचर भी शोकेस करता है। सेंटर में आपको यहाँ पे 4.2 इंच की TFT MID ऑफर की जाती है जो कि आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शोकेस करती है। फॉर एग्जांपल अभी पार्क मोड में है, कार में कितनी रेंज रिमेनिंग है, शिपिंग मोड, बाहर का टेम्परेचर, कार कितने किलोमीटर्स चल चुकी है, बेसिकली ओडोमीटर, एंड कौन से ड्राइव मोड में है। अगर आपको इसके कंट्रोल्स देखने हैं तो आप यहाँ पे प्रेस करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे शोकेस करता है इन्फॉर्मेशन सिंस लास्ट रीसेट की, देन करंट ट्रिप, सिंस रिफ्यूलिंग, देन आपको यहाँ पे यूजर सेटिंग्स में ड्राइवर असिस्टेंस, क्लस्टर, लाइट्स, डोर, कन्वीनियंस, यूनिट, रीसेट, ये सब कुछ मिल जाता है। एंड ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी ऑफर किया जाएगा जिसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी के अंदर दिखा देता है। अब हम बात करते हैं कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। तो आपको यहाँ पे नया 10.25 इंच का फुल्ली टच स्क्रीन बेस्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर किया जाता है। यहाँ पे आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों ऑफर किए जाएंगे। म्यूजिक सिस्टम में आपको 4 स्पीकर्स मिलते हैं, 2 फ्रंट ट्वीटर्स के साथ। आपको यहाँ पे Hyundai ब्लू लिंक बेसिकली कनेक्टेड कार फीचर्स भी ऑन ऑफर है। जैसे आप सेटिंग्स में एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे ब्लू लिंक करके सेटिंग्स मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पे कनेक्टेड कार फीचर्स मिल जाते हैं, ओवर देयर अपडेट्स भी मिल जाएंगे। इनफैक्ट आपको यहाँ पे रिवर्स पार्किंग कैमरा भी ऑफर किया जाता है जिसके लिए बटन यहाँ पे दिया गया है। जैसे आप इसे प्रेस करेंगे तो यहाँ से जो पार्किंग कैमरा की क्वालिटी है वो आपको डिस्प्ले हो जाएगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे एडेप्टिव गाइडलाइंस ऑफर की जाती है। जैसे आप स्टीयरिंग व्हील को टर्न करेंगे तो जो गाइडलाइंस है वो भी टर्न होगी, विच इज़ अ वेरी गुड फीचर टू हैव। इसके अंदर आपको टोटल 3 व्यूज़ मिलते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट व्यू जहाँ पे आपको गाइडलाइंस मिलती है। अगर आपको एक वाइड एंगल व्यू चाहिए जिसमें पूरी स्क्रीन में डिस्प्ले हो जाए तो आपको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देन आपको टॉप व्यू शोकेस करता है क्लोजर एंगल में। तो ये आपको ओवरऑल 3 व्यूज़ ऑफर किए जाते हैं रिवर्स पार्किंग कैमरा के अंदर।
इसके जो शॉर्टकट बटन है आपको यहाँ पे नीचे की तरफ मिलते हैं। फॉर एग्जांपल होम, मैप, सर्च, हैज़ार्ड लाइट का बटन है इन द सेंटर, यहाँ पे मीडिया, स्टार, सेटअप। इनफैक्ट आपको यहाँ पे वॉल्यूम नॉब भी ऑफर किया जाता है जिससे आप वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं। दैट इज़ अगेन वेरी गुड कि आपको फिजिकल बटन्स भी दिए गए हैं। एसी में आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी ऑफर किया जाता है। रियर प्लस फ्रंट डिफॉगर के कंट्रोल्स हैं, यहाँ से आप फैन स्पीड चेंज कर सकते हैं। यहाँ से टेम्परेचर एंड ऑटो पे सेटअप करने के लिए आपको यहाँ पे दिया जाता है बटन। अगेन आपको फिजिकल बटन्स दिए गए हैं। सेंटर में आपको डिजिटल डिस्प्ले मिल जाता है। चार्जिंग ऑप्शंस की बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जर ऑफर किया जाता है HX8 वेरिएंट में, एंड उसी के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहले राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। सेंटर में टाइप सी पोर्ट है एंड लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है जैसे आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको सिर्फ चार्जिंग के लिए चाहिए तो आप यहाँ से प्रेस करेंगे। अगर आपको डेटा शेयरिंग प्लस चार्जिंग दोनों के लिए चाहिए, आपको बस एक बार प्रेस करना है तो येलो लाइट ब्लिंक ऑन हो जाएगी, जिसका मतलब ये है कि आप डेटा भी शेयर कर सकते हैं प्लस चार्जिंग भी। बेसिकली अगर आपको कनेक्ट करना हो इंफोटेनमेंट सिस्टम को तो वायरलेस चार्जिंग ऑन या ऑफ है तो आपको उसके लिए लाइट मिल जाती है यहाँ पे, प्लस एडिशनल स्पेस है, आप यहाँ पे मोबाइल भी रख सकते हैं। दिस इज द DCT, बेसिकली द ऑटोमेटिक वेरिएंट जिसमें आज हम बैठे हैं। एंड ऑटोमेटिक वेरिएंट के साथ आपको कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स मिलते हैं जो कि आपको मैनुअल वेरिएंट में ऑफर नहीं किए जाएंगे। सबसे पहले एज आई मेंशन आपको पैडल शिफ्टर सिर्फ ऑटोमेटिक वेरिएंट में मिलते हैं। देन एज यू कैन सी आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी ऑफर की जाती है ऑटो होल्ड फीचर के साथ। दिस इज अगेन एक्सक्लूसिव फीचर जो कि आपको सिर्फ ऑटोमेटिक वेरिएंट में ही ऑफर किया जाएगा। आपको यहाँ पे ड्राइव प्लस ट्रैक्शन मोड्स मिल जाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे ड्राइव मोड्स ऑफर किए जाते हैं। लेट मी शो यू। ड्राइव में 3 है। फर्स्ट इज इको, देन आपको यहाँ पे नॉर्मल, देन यहाँ पे स्पोर्ट। जैसे आप ड्राइव मोड्स को चेंज करेंगे तो जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का कलर है वो भी चेंज होगा, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। देन आपको यहाँ पे 3 ट्रैक्शन मोड्स भी मिलते हैं। फर्स्ट इज स्नो, मड एंड देन सैंड। ये सारे फीचर्स भी आपको सिर्फ ऑटोमेटिक वेरिएंट में ही ऑफर किए जाएंगे। एंड एक काफ़ी अच्छी चीज़ कि आपको यहाँ पे फ्रंट में वेंटिलेटेड सीट्स भी ऑफर की जाती है। जो ड्राइवर सीट है उसका कंट्रोल आपको यहाँ पे मिलता है। को ड्राइवर का कंट्रोल यहाँ पे है। 3 स्टेजेस मिलते हैं, जैसे आप प्रेस करेंगे 3, 2 एंड देन 1। रिवर्स पार्किंग कैमरा को एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ पे बटन दिया गया है। अगेन एक एक्सक्लूसिव फीचर जो कि आपको सिर्फ ऑटोमेटिक वेरिएंट में ऑफर किया जाएगा, दैट इज सेंटर कंसोल के सराउंड में जो आप इतना कुछ पार्ट देख रहे हैं, दैट इज पार्ट ऑफ एम्बिएंट लाइटिंग, जो कि आपको ऑल द वे सेंटर कंसोल में मिल जाती है। ये अगेन सिर्फ आपको ऑटोमेटिक वेरिएंट में ही ऑफर की जाएगी, मैनुअल में नहीं। 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। सेंटर आर्मरेस्ट भी ऑफर किया गया है जो कि आपको एज सच स्लाइडेबल नहीं मिलता है, लेकिन इसके अंडरनीथ आपको स्टोरेज मिल जाती है जो कि इतनी कुछ डीप इनफ है। डैशबोर्ड की बात करें तो आपको यहाँ पे ड्यूअल टोन फिनिश मिलती है जो हमने सिमिलर अक्रॉस देखी। आपको यहाँ पे डव ग्रे फिनिश दी गई है, नीचे की तरफ डार्क नेवी कलर है। यहाँ पे आपको क्रैश पैड मिल जाता है एंड यहाँ पे आपको एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है। ये पोर्शन में जो एम्बिएंट लाइटिंग है वो आपको दोनों मैनुअल प्लस ऑटोमेटिक में ऑफर की जाएगी, लेकिन इतना कुछ पोर्शन जो है आपको सिर्फ ऑटोमेटिक वेरिएंट में ऑफर किया जाएगा। ग्लव बॉक्स आपको डिसेंटली साइज्ड मिलता है। एक काफ़ी अच्छी चीज़ कि आपको यहाँ पे कूल्ड ग्लव बॉक्स भी ऑफर किया जाता है इस वेरिएंट में। अदर फीचर्स में आपको यहाँ पे मैनुअली डिमिंग IRVM ऑफर किया गया है। हेलोजन बेस्ड लाइट्स मिल जाती है फ्रंट केबिन के लिए। वैनिटी मिरर है को ड्राइवर के लिए, लेकिन आपको ड्राइवर के लिए वैनिटी मिरर नहीं मिलता है, सिर्फ टिकट होल्डर ही ऑफर किया गया है। वन ऑफ द मेन हाईलाइट्स कि आपको यहाँ पे ऑफकोर्स इलेक्ट्रिक सनरूफ ऑफर किया जाता है, जो कि आपको वॉइस इनेबल्ड इलेक्ट्रिक सनरूफ ऑफर किया जाता है। बेसिकली कनेक्टेड कार फीचर्स भी है, प्लस आपको वॉइस इनेबल्ड स्मार्ट इलेक्ट्रिक सनरूफ भी ऑफर किया जाएगा। HX8 वेरिएंट में इसके कंट्रोल्स आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। सो ये थे सारे फीचर्स फ्रॉम द इंटीरियर। ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं सेफ्टी फीचर्स जो कि ऑफर किए जाते हैं इस वेरिएंट में। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द सेकेंड रो। सबसे पहले बात करते हैं हम सेकंड रो डोर के बारे में। तो जो ओवरऑल डोर है वो आपको ड्यूअल टोन फिनिश में दिया जाता है, डार्क नेवी प्लस डव ग्रे। जो पावर विंडो का बटन है आपको यहाँ पे प्लेस किया गया है एंड जो इंटीरियर डोर हैंडल्स है वो भी आपको सिमिलर ग्रे फिनिश में ही दिए जाते हैं। एक काफ़ी अच्छी चीज़ कि सेकंड रो में आपको यहाँ पे मैनुअल सनशेड्स भी ऑफर किए जाते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड फीचर टू हैव। सेकंड रो में जो आर्मरेस्ट का एरिया है वो आपको सॉफ्ट टच लेदरेट अपहोल्स्ट्री में दिया गया है एंड यहाँ पे आपको एडिशनल स्पेस भी मिल जाती है। यहाँ पे स्पेस दी गई है 1 लीटर की बॉटल रखने के लिए एंड जो रियर के स्पीकर्स आपको यहाँ पे माउंट किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड रो सीट्स के बारे में। तो सीट्स अगेन आपको यहाँ पे ड्यूअल टोन लेदरेट अपहोल्स्ट्री के साथ आती है। जो नीचे वाला पोर्शन है वो डार्क नेवी कलर में दिया गया है एंड ऊपर आपको यहाँ पे डव ग्रे फिनिश मिलता है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे आइसोफिक्स साइड माउंट्स प्रोवाइड किए गए हैं। 3-point सीट बेल्ट प्लस सीट बेल्ट रिमाइंडर, ये तीनों फीचर्स आपको मिल जाते हैं। कन्वीनियंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे सबसे पहले 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफर किए जाते हैं। जो पीछे की सीट्स है 60-40 स्प्लिट में भी आ जाती है एंड पीछे की सीट्स में आपको 2 स्टेप रिक्लाइनिंग फीचर मिलता है। यू विल नोटिस कि जो इतना कुछ पोर्शन है आपको हल्का सा आगे की तरफ रिक्लाइन नोटिस होगा, लेकिन आपको यहाँ पे उसके लिए लीवर मिलता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप एंड जैसे आप इसे प्रेस करेंगे तो ये 2 स्टेप में रिक्लाइन हो जाती है, विच इज़ अ वेरी गुड कन्वीनियंस फीचर टू हैव। यहाँ पे आपको सेंटर में आर्मरेस्ट भी ऑफर किया जाता है, जिसके अंदर आपको 2 कप होल्डर्स भी माउंट किए गए हैं। स्पेस एंड कंफर्ट वाइज आपको सिमिलर मिलता है जो हमने अक्रॉस वेरिएंट्स देखा है। माई हाइट इज 6 फीट 2। जो फ्रंट की ड्राइवर सीट है मेरी हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्टेड है। एज यू कैन सी आपको इतना कुछ नी रूम ऑफर किया जाता है टॉल हाइटेड पैसेंजर के लिए। जो सीट्स है वहाँ पे आपको स्कूप्ड सीट्स मिलती है। यू विल नोटिस को इतना कुछ पोर्शन है वो आपको अंदर की तरफ मिलता है, जिसकी वजह से आपको बेटर नी रूम मिलता है।
लेग रूम इज़ अगेन वेरी गुड। थाई सपोर्ट आपको इतना कुछ ऑफर किया जाता है एंड हाइट आपको ऐसी कुछ मिल जाती है टॉल हाइटेड पैसेंजर के लिए, विच इज़ अगेन वेरी गुड। जो पीछे की सीट्स है वहाँ पे आपको ऐसा कोई भी मैगजीन होल्डर्स नहीं मिलते हैं, ना ही ड्राइवर साइड पे, ना ही को ड्राइवर साइड पे, लेकिन आपको यहाँ पे सेंटर में रियर एसी वेंट्स माउंट किए गए हैं एंड चार्जिंग ऑप्शंस में आपको 2 टाइप सी पोर्ट्स दिए गए हैं एंड थोड़ी सी एडिशनल स्पेस मिल जाती है उसी के जस्ट नीचे। ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल डैशबोर्ड फ्रॉम द सेकेंड रो। जो इलेक्ट्रिक सनरूफ है आपको यहाँ तक मिलती है एंड सेकंड रो के लिए आपको यहाँ पे हेलोजन बेस्ड लाइट्स भी प्रोवाइड की गई है जो कि आपको सेंटर में माउंट की जाती है। लेफ्ट हैंड साइड पे ग्रैब हैंडल प्लेस किया गया है एंड जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे ग्रैब हैंडल भी मिल जाता है अलॉन्ग विद द कोट हुक। जो फ्रंट के सीट बेल्ट है वो आपको हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे 6 एयरबैग्स ऑफर किए जाते हैं इस वेरिएंट में। सो ये था एवरीथिंग अबाउट द सेकंड रो। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द प्राइसिंग। सो ये था न्यू Hyundai Venue के HX8 वेरिएंट का वॉक अराउंड। अब हम बात करते हैं प्राइसिंग की। एज ए मेंशनड अर्लियर, ये आपको दोनों मैनुअल प्लस DCT ट्रांसमिशन के साथ ऑफर किया जाएगा। जो मैनुअल की एक्स शोरूम प्राइस है करंटली इट इज़ एट ₹11,80,700 एक्स शोरूम इंडिया। जो DCT वेरिएंट है जिसे आज हमने कवर किया दैट वुड कॉस्ट यू 12,84,700 एक्स शोरूम इंडिया। ऑल्सो आपको यहाँ पे ड्यूअल टोन एक्सटीरियर कलर्स मिल जाते हैं जिसके लिए आपको 18,000 रुपीज़ एक्स शोरूम में एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो जो चारों कन्फिग्रेशंस की प्राइसिंग है आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। कमेंट से बताइए आपको Venue का HX8 वेरिएंट कैसा लगा, व्हाट वाज योर फेवरेट फीचर इन इट। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।